एक बात बताओ, तुम दिन में कितनी बार खुद से बातें करते हो, मन में चुपचाप, बिना किसी को बताए? देखो, मैं करता हूँ, रोज़ करता हूँ, हर वक्त करता हूँ, और ये कोई पागलपन नहीं है। ये हमारे माइंड का सबसे रियल पार्ट होता है, जिसे हम सब कहते हैं इनर वॉइस। ये वो आवाज़ होती है जो हमारे सबसे पर्सनल और सबसे क्लोज मोमेंट्स में भी हमारे साथ रहती है। जब कोई नहीं होता ना आपके साथ, तब भी ये आवाज़ ज़रूर आपके साथ होती है। We are each other. A threat to one of us is a threat to us both. और असली बात ये है कि ये आवाज़ हर एक इंसान के अंदर होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग इसे ध्यान से सुनते हैं, इसकी बात को समझते हैं, और कुछ लोग सीधे अवॉइड कर देते हैं। इनर वॉइस का मतलब तुम्हारे दिमाग में चलने वाली वो आवाज़ जो तुमसे रोज़ बातें करती है। जैसे कोई डिसीजन लेना हो तो दिमाग कहता है करूं या ना करूं, ठीक है। कोई गलती हो जाए तो तुम्हारा दिमाग बोलता है यार मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने ऐसी गलती की। कोई प्लान बनाना हो तो शायद एक तरफ का हिस्सा बोले कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और शायद एक तरफ का हिस्सा बोले नहीं भाई ये पॉसिबल है, तू करके तो देख। I would just like you to leave my house, please. You leave this house. And what are you even doing here? I live here. I live here. I live here. Take it easy. Take it easy. What's happening? What's happening? That's what I'd like to know. और ये सिर्फ एक सोच नहीं होती, ये एक तरीका होता है जिससे तुम खुद को गाइड करते हो। कभी कभी ये सोच तुमको मोटिवेट कर देती है, और कभी कभी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती है कि तुम खुद से भी हार जाते हो। मुझे कभी कभी लगता है ना कि मेरे अंदर दो लोग रहते हैं। एक जो मुझे हमेशा पुश करता है कि भाई तू ये कर सकता है, और एक जो मुझे हमेशा रोकता है कि भाई रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। और ये दोनों आवाज़ें मेरी ही हैं, समझे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इन दोनों में कौन जीतेगा ये भी सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। हमारा हर डिसीजन, हर सोच और हर फीलिंग इसी इनर वॉइस से गुजरती है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा मूड, हमारे एक्शन, सब कुछ इसी आवाज़ पर डिपेंड करता है। अगर इनर वॉइस बोलती है कि तू हर बार फेल होता है तो शायद तुम उस चीज़ को ट्राई भी नहीं करोगे। लेकिन अगर वही इनर वॉइस तुमसे बोले कि भाई तू कर सकता है, तू एक बार ट्राई तो कर, तब तुम जाके उस चीज़ से मूव करते हो। मेरे साथ क्या होता था ना कि जब भी मैं थोड़ा एंग्शियस फील करता था तो मेरा माइंड ना मुझे और ज़्यादा डरा देता था, और तरह तरह के क्वेश्चंस मेरे मुंह पे फेंक के मारता था। जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और मेरा डर धीरे धीरे ग्रो करता चला जाता था बिना किसी रियल रीज़न के। और यही डर कुछ लोगों के अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसी डर की वजह से कुछ लोग अपना ड्रीम ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं अपने आप से प्यार से बातें करता हूँ, कामली, बिना जज किए, तो मेरा माइंड भी मुझे सपोर्ट करता है। मतलब बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे कि तुम किसी फ्रेंड को अपने रिस्पेक्ट देते हो तो वो तुम्हारे सपोर्ट में कुछ भी कर सकता है। वैसे ही हमारा माइंड है। अगर तुम खुद से प्यार करोगे, खुद को रिस्पेक्ट दोगे, तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है। देखो, हर किसी की इनर वॉइस ना अलग अलग होती है। किसी किसी की इनर वॉइस बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती है, यानी कि मोटिवेट करती है, और किसी किसी की इनर वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, यानी कि हर बात में ताना देती है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो शायद तुम्हारा दिमाग जहाँ पर ये बोल सकता था कि कोई बात नहीं यार, इस बार गलती हो गई, अगली बार और अच्छा करेगा, वहीं पर जिनकी इनर वॉइस क्रिटिकल होती है उनका दिमाग उनसे कहता है कि तू एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसीलिए तुझसे ये गलती हुई। और ये जो आवाज़ होती है ना, वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और बिलीफ से बनती है। अगर बचपन में तुम्हें बार बार बोला गया है कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा सिर्फ गलती करता है, तो ये जो लाइन होती है ना, वो तुम्हारी इनर वॉइस का पार्ट बन जाती है। जैसे लोगों की क्या बात करें, कभी कभार अपने ही माँ बाप किसी किसी के बोलने लग जाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो गए हो और तुम ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर तुम्हारे ही माँ बाप तुमको चैलेंज करने लगते हैं, चलो अगर जीवन रहा तो हम देख लेंगे कि तुम कितना काबिल बन सकते हो। तो ये जो लाइनें होती है ना, वो हमारे इनर वॉइस का पार्ट ही बन के रह जाती हैं। That's impossible.
It was quite easy, actually. और इसी कारण से अक्सर होता है कि जब तुम 25-30 साल के होते हो तो वही सब पुरानी बातें घूम फिर के तुम्हारा दिमाग तुमसे बार बार बोलता रहता है। भले ही तुम्हारी रियल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन तुम्हारा माइंड बार बार तुमसे एक लाइन ज़रूर बोलता है कि तू काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे माँ बाप ने, तेरे रिश्तेदार ने ऐसा बोला था कि तू काबिल नहीं है। और भले ही तुम्हारी रियल ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, बट तुम्हें लगता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। You're the rebel, deciding you can do a better job than Dad. You know, I wonder how you got that idea in your head in the first place. Right. That's your play, is it? Taking credit for my failed rebellion? Well, by all means, it's yours. और ये सब जो टॉन्ट होते हैं, ताने होते हैं, ये सब ना हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होते रहते हैं। और यही वजह है कि कई लोगों के पास सब कुछ होता है जीवन में, फिर भी वो खुश नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी इनर वॉइस उनका सपोर्ट नहीं करती। अब पता चल रहा है ना कि इनर वॉइस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, इनर वॉइस को ना बेटर भी बनाया जा सकता है। मैंने जब ऑब्जर्व किया कि मेरी इनर वॉइस नेगेटिव होती जा रही है, तो मैंने इसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि भाई इस चीज़ पर काम करो, वरना ये आवाज़ तो तुम्हें खा जाएगी। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है ना, ऑब्जर्व करो। सबसे पहले अपने थॉट्स को नोटिस करो कि तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता क्या है जिस टाइम तुम प्रेशर में होते हो। Fine, whatever the fuck you are. क्या तुम अपने आप को ब्लेम करते हो? क्या तुम्हारा टोन तुम्हारे लिए हार्श होता है? देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि ऑब्जर्व करो कि जब तुमसे कोई छोटी गलती हो जाए तब तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बोलता है, कि तुम स्टूपिड हो जो तुमसे ये गलती हो गई, या फिर तुम्हारा दिमाग तुमसे ऐसा बोलता है कि यार इस बार गलती हो गई, शायद अगली बार बहुत बेटर करेंगे। बस यही फ़र्क होता है। दूसरा स्टेप ये करो कि उस आवाज़ को ना एक नाम दे दो। देखो, मैंने अपने ना क्रिटिकल आवाज़ को नाम दे रखा है डाउट सिंह, और जब भी वो आता है ना, मैं उससे सिर्फ इतना कहता हूँ, अच्छा डाउट सिंह, फिर आ गया तू। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, बट यकीन मानो इससे वो थॉट हल्की हो जाती है और तुम उसे एक अलग तरीके से देख पाते हो। देखो, नाम देने से क्या होता है ना, तुम उसे एक कैरेक्टर बना सकते हो। यानी कि ये जो आवाज़ है ना, तुम समझ जाते हो कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, ये एक आदत है, ये एक पैटर्न है जिसे मैं ईजिली ब्रेक कर सकता हूँ। देखो, तीसरा स्टेप ना सबसे सिंपल है यार। जो सेंटेंस तुम्हारा माइंड तुमसे बोले ना, उस सेंटेंस को ही रिप्लेस कर दो। जब भी तुम्हारा माइंड तुमसे बोले ना कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस सेंटेंस को ही रिप्लेस कर दो। मैं कह दो भाई फेल हो जाऊंगा तो क्या हुआ, मैं ट्राई ज़रूर करूंगा इस चीज़ पे। और अगर तुम्हारा माइंड बोले कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसको भी रिप्लेस कर दो। यार बोल दो उससे कि मुझे सीखने का हक है, मैं सीखूंगा एक बार। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब बात की बात है, लेकिन मुझे सीखने का हक है, मैं इस चीज़ को सीखूंगा, मैं इस चीज़ पे ट्राई करूंगा। अगर एक बार मैंने ट्राई किया और वो चीज़ हो गई तो क्या होगा? एक बार में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस लगेगी, बट जब तुम ये बार बार करते हो तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हारा दोस्त बनने लगता है। सोचने का तरीका ना ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगता है और तुम अपने रियल पोटेंशियल को टच करने लगते हो। देखो, इनर वॉइस और कॉन्फिडेंस का ना बहुत ही तगड़ा कनेक्शन होता है। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हारे बोलने का तरीका क्या है या फिर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कॉन्फिडेंस का जो 80% पार्ट है ना, वो ये है कि तुम अपने दिमाग में अपने आप से क्या बोल रहे हो। देखो यार, मुझे आज भी याद है कि मैं ना पहले कैमरा के सामने आने से बहुत ज़्यादा घबराता था। मतलब मेरी आवाज़ अंदर से बोलती थी कि मतलब तेरा ना एक्सेंट परफेक्ट नहीं है, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुझमें बोलने का ह्यूमर नहीं है, लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, और मतलब तू कौन होता है किसी चीज़ पे ओपिनियन देने वाला। यही सारी चीज़ें ना मेरा दिमाग मुझसे हर वक्त बोलता रहता था जैसे ही कैमरा का बटन ऑन होता था। फिर मैंने अपने आप से कहा कि यार देखो, मैं किसी की ना कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी हूँ अपना रियल वर्जन हूँ। मैं अपनी नॉलेज, अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस भी लायक हूँ वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। अब जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है वो मेरी ऑडियंस है, जिनको नहीं पसंद आता है उनका हक है स्किप करना, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मेरा माइंड मुझसे जो भी बोलता था मैं उस पर हावी हो गया, और ये लाइन ना मेरे इनर वॉइस का नया वर्जन बन गई। और धीरे धीरे ये जो कैमरा के सामने आने वाला डर है ना, ये कम होता गया, इनफैक्ट ख़त्म ही हो गया। यही कॉन्फिडेंस होता है जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ हो। तो दोस्तों, तुम्हारा सबसे क्लोज दोस्त, सबसे लॉयल पार्टनर तुम्हारा माइंड ही है, और तुम उससे कैसे ट्रीट करते हो वही डिसाइड करता है तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन। अपने दिमाग की आवाज़ को समझो, उसे जज मत करो, ठीक है। उसे सुनो और ज़रूरत पड़ जाए तो उसे दोबारा से ट्रेन करो। आज से और अभी से अपने माइंड से बात करना शुरू करो, लेकिन प्यार से और पूरे रिस्पेक्ट के साथ।
और अगर तुम भी मेरी तरह इनर वॉइस की जर्नी में हो तो कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हारी आवाज़ तुमसे क्या बोलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और रियल थॉट के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग को दोष मत दो, उसे डायरेक्शन दो। थैंक यू।